नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत सर हिस्ट्री एक्सपर्ट की क्लासेस पर। बच्चों, जिस तरह से गला काट कंपटीशन बढ़ रहा है और जीएस के अंतर्गत इतिहास के प्रश्नों का वेटेज बढ़ रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं लक्ष्मीकांत मिश्र अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। बच्चों, नए बच्चे जो कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, उनके लिए ये बड़ा ही कठिन हो जाता है कि वो महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कैसे उनको निकाल कर याद किया जाए। तो बच्चों, अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको आज कुछ उन चुनिंदा पुस्तकों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इतिहास से संबंधित उपयोगी होंगी तथा आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो बीईओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो समीक्षाधिकारी का हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो और चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, आप इन बुकों को पढ़ कर के बहुत ही अच्छे ढंग से आप कंपटीशन को पास कर सकते हैं। बच्चों, पेपर का स्तर लगातार बढ़ रहा है तथा इतिहास के सवाल बहुत ही दिनों दिन कठिन होते जा रहे हैं। बच्चों, चूँकि सबको पता है कि इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन भारत का इतिहास, नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम भी शामिल किया गया है। बच्चों, यूँ तो हजारों बुक प्राचीन भारत से संबंधित आपको बुक स्टॉलों पर मिल जाएंगी, लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, लेकिन हमें एक ऐसी बुक का चुनाव करना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने अनुभव के आधार पर बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस समय बुक डिमांड में चल रही है या जिसको पढ़ करके आप आसानी से प्राचीन भारत के सवालों को हल कर सकते हैं, वो बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। उसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, सौरभ चौबे। इसके साथ साथ कला और संस्कृत के लिए आप डॉक्टर रीता प्रताप की बुक का उपयोग भी करेंगे। यदि आपने इन 2 बुकों का सही तरीके से एक कुशल टीचर के निर्देशन में अध्ययन कर लिया, तो निश्चित ही आप आने वाले एग्ज़ामों में एशियन हिस्ट्री से संबंधित किसी भी सवाल को ठीक ढंग से कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने पास लिमिटेड रिसोर्स रखें। मैंने पहले ही बताया कि प्राचीन भारत के लिए ये दोनों पुस्तकें रामबाण साबित होंगी। इसके साथ साथ बच्चों, मध्यकालीन भारत के लिए भी आप सौरभ चौबे की किताब का विश्वास के साथ उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, आधुनिक भारत की तरफ। तो आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत आपको निश्चित ही बीएल ग्रोवर की किताब पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ साथ
भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष बिपिन चंद्रा बहुत ही उपयोगी बुक है। मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान देखा कि लोक सेवा आयोग या माध्यमिक सेवा चयन आयोग या एलटी ग्रेड की आने वाली सारी भर्तियां, उसमें जो भी सवाल आए हैं आधुनिक भारत के, वो हूबहू बीएल ग्रोवर एवं बिपिन चंद्रा की किताबों से सेम टू सेम लैंग्वेज के अंतर्गत रखे गए हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारत के लिए दो बुकें। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास सौरभ चौबे, नंबर 2 कला एवं संस्कृति डॉक्टर रीता प्रताप, मध्यकालीन भारत के लिए सौरभ चौबे एवं आधुनिक भारत के लिए बीएल ग्रोवर एवं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के लिए बिपिन चंद्रा की किताबों का आंख मूंद कर विश्वास करते हुए अध्ययन करिए। आप अपने एग्ज़ाम के दौरान देखेंगे कि इन्हीं पुस्तकों में से ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। इन किताबों को पढ़ने के बाद आप विगत कई वर्षों में इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आप अवलोकन करें और आप देखेंगे कि वो सवाल इन्हीं पुस्तकों से आए हुए हैं। धन्यवाद।